Hello students, today we are going to talk about the difference between how long and since when. Many of you get confused when to use how long and when to use since when. And sometimes you also get confused how to answer the question if somebody asks you with how long or since when. So let's see today's concept. Before coming to the concept, let's revise difference between since and for, which we have studied in perfect continuous tense. तो जो हमने since और for का difference perfect continuous tense में देखा था, पहले उसे रिवाइज करते हैं। हम since रखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, या हम ये कह लें कि जब एक्शन स्टार्ट होती है, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो हम यूज करते हैं since को। जैसे since 8 AM, since Monday, since 1994। हम for रखते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा हो, एक्शन को होते होते टोटल कितना समय हो गया है। यदि सेंटेंस में हमें वो ड्यूरेशन मिलता है तो हम उसके आगे फॉर रखते हैं। एग्जाम्पल, फॉर 2 hours, 2 घंटे से टोटल समय कितना हो गया है एक्शन को होते होते 2 घंटे, इसलिए हमने फॉर रखा। फॉर 3 weeks, टोटल कितना समय हुआ किसी एक्शन को होते होते 3 सप्ताह, हमने इसके आगे फॉर रखा। फॉर 10 years, टोटल कितना ड्यूरेशन हो गया 10 साल, तो हमने इसके आगे फॉर रखा। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करते हैं। जब हमें ये पता है कि कोई एक्शन को होते होते टोटल कितना समय हो गया है, ड्यूरेशन कितना हो चुका है, तब हम उस टाइम पीरियड के आगे फॉर रखते हैं। जब हमें ये नहीं पता है कि टोटल समय कितना हो गया है किसी एक्शन को होते होते, तब हम उस टाइम के आगे सिंस रखते हैं। यहाँ हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्शन को होते होते कुछ समय बीत गया है, हमने टाइम मेंशन किया है, तो हम वहाँ कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे कि टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया है। अगर एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है तब हम फॉर लगाएंगे। एग्जाम्पल, वो 2 घंटे से सो रहा है। वो कितनी देर से सो रहा है? 2 घंटे, टोटल 2 घंटे उसे हो चुके हैं सोते सोते, मतलब हमें एक ड्यूरेशन पता चल रहा है, इसलिए हमने 2 घंटे के आगे फॉर रखा। आइए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो कल से सो रही है। वो कल से सो रही है। अब टोटल टाइम कितना हो गया है उसे सोते सोते? देखिए, अब आप ये मत कैलकुलेट करते बैठिएगा कि कल से लेकर अभी तक मिलाकर कितना समय हुआ है। वो कल से सो रही है, काम शुरू कब हुआ था? कल से। टोटल टाइम कितना हो गया है इसे होते होते, एक्शन को होते होते? ये सेंटेंस में क्लियर नजर नहीं आ रहा है। तो चूंकि सेंटेंस में ये क्लियर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए यस्टरडे के आगे हम सिंस रख देंगे। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो पिछले 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। टोटल कितना समय हो गया है उसे सीखते सीखते? 1 महीना। टोटल 1 महीना उसे हो चुका है, इसका मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसके आगे हम क्या रखेंगे? फॉर रखेंगे। ठीक है। अब अगर ये सेंटेंस है कि वो 26 जनवरी से इंग्लिश सीख रहा है, वो 26 जनवरी से इंग्लिश सीख रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया है उसे इंग्लिश सीखते सीखते? बताइए।
देखिए, अब आप कैलकुलेट नहीं करेंगे कि आज क्या तारीख है और उस तारीख से इस तारीख तक, आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्या आपको क्लैरिटी है ड्यूरेशन की? नहीं, कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिल रही है। बस हमें ये पता है कि एक्शन 26 जनवरी को शुरू हुई थी, तो इस वजह से 26 जनवरी के आगे हम सिंस रख देंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन का डिफरेंस। तो जो डिफरेंस अभी हमने सिंस और फॉर में देखा, वो ही सेम डिफरेंस हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन का होता है। हाउ लॉन्ग हम यूज करते हैं जब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पूछना चाहते हैं कि एक्शन को होते होते टोटल कितना समय हो गया है। और सिंस व्हेन, इसमें हम पूछना चाहते हैं कि वो एक्शन कब शुरू हुई थी, एग्जैक्ट टाइम जब वो एक्शन शुरू हुई थी। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बताता है, सिंस व्हेन स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम बताता है, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम बताता है। ठीक है, आइए से देखते हैं। हाउ लॉन्ग को अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होगा कितनी देर से, और सिंस व्हेन का मीनिंग होगा कब से। लेकिन हिंदी में हम इतना ध्यान नहीं देते, या फिर हम ये कहें कि हिंदी के हम इतने आदी हैं कि हम कभी सोचते नहीं कि हमें क्या शब्द का प्रयोग करना है। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों के शब्दों के प्रयोग से वाक्य का मीनिंग भी बदलेगा और इस वाक्य के जवाब में भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। अभी एक और बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। हाउ लॉन्ग मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप पूछ रहे हैं, एक्शन को होते होते टोटल कितना समय हो गया है। सिंस व्हेन मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि एक्शन कब शुरू, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुई थी। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम कब से कर रहे हो, तो हाउ लॉन्ग चूंकि पूछा है तो आपका जवाब होना चाहिए जिसमें कोई ड्यूरेशन हो। जैसे यहां देखिए, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा हूं। यहां पर चूंकि क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से आया था, इसलिए हमने ड्यूरेशन बताया। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया है, सिंस व्हेन, तुम कब से ये काम कर रहे हो। कब से मतलब सामने वाला आपसे स्टार्टिंग पॉइंट मांग रहा है। आंसर हुआ आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से ये काम करता आ रहा हूं। नाउ ये देखिए, मैं बचपन से कर रहा हूं, टोटल टाइम अभी तक कितना हो गया है आपको करते करते ये नहीं पता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं पता है, लेकिन काम शुरू कब हुआ था यहां पर ये मेंशन किया हुआ है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर मी। अब क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से पूछा गया है, मतलब कितनी देर से तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। आंसर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत देर से। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग हियर फॉर मी। अब देखिए प्रश्न पूछा गया सिंस व्हेन मतलब कब से, कितनी देर से नहीं, कब से। तो आंसर है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस आफ्टरनून, मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। काम कब शुरू हुआ था, दोपहर में। टोटल कितना समय हो गया है काम को होते होते, इसकी क्लैरिटी नहीं है।
तो आई होप अब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा कि कब आपको हाउ लॉन्ग यूज़ करना है और कब आपको सिंस व्हेन यूज़ करना है। आपको ये भी क्लियर होगा कि अगर कोई आपसे प्रश्न हाउ लॉन्ग से पूछता है तब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको जवाब में बताना है, और यदि कोई सवाल आपसे सिंस व्हेन से पूछता है तब आपको स्टार्टिंग ऑफ टाइम बताना है। Enjoy this learning. Bye bye. Thank you.